सुनने वालों, नमस्कार। हम इंसान सोचते हैं, आज से नहीं, कई लाख करोड़ वर्षों से, जब ये दुनिया कुछ अलग दिखती थी। पर आज ये सोच इस दुनिया की ढाल बन चुकी है। पर क्या हर सोच को वास्तव में तब्दील करना चाहिए? बात अगर आत्माओं की हो तो सोच सिर्फ इस दुनिया से नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से भी हो सकता है। आप सबसे निवेदन है, कृपया हेडफोन्स लगा ले और कहानी सुनते वक्त इस सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दे। आज तो लेट हो गया, कोई बात नहीं, मुझे कौन कुछ बोलने वाला है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? 1 बज चुका है। अरे यार, किसी से लिफ्ट मिल जाता तो। चलते चलते ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इतने सारे झाड़ियाँ, उफ, इसे पार करना तो मुश्किल है। ये 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 तो कब्रिस्तान है। अब निकलूं कहाँ से? हे भगवान, आज तो बुरा फंस गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे चलते रहना होगा। हाँ, हे भगवान, आज बचा ले। ये, ये कैसी आवाज़ें हैं? नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं देखूंगा। मैं मैं चलते रहता हूँ। हाँ, एक बार यहाँ से निकल जाऊं। ये ये आवाज तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है। पीछे मुड़ के देखो क्या? एक बार देख ही लेता हूँ। हाँ, तुम कौन हो? कौन हो तुम? और मेरे पीछे क्या कर रही हो? और इतनी रात को इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? देखो, मुझसे बात करो। ऐसे क्यों घूर रही हो? डरो मत। मैं अवंतिका हूँ। मैं इस कब्रिस्तान की पहरेदार हूँ। सदियों से यहीं पर रहती हूँ। इन मुर्दों का ख्याल जो रखती हूँ। रात को कितना शोर मचाते हैं ना ये। आपको तकलीफ तो नहीं हो रही ना? लगता है ये लड़की पागल है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। क्या सोच रहे हो? कुछ परेशान दिख रहे हो। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। रुको, मुझे देखने दो। नहीं नहीं, अवंतिका ने मयंक के सर पर जबरदस्ती हाथ रखा, और न जाने कौन सी वो शक्ति थी जिसके वजह से मयंक कुछ देर के लिए सम्मोहित हो गया। आह, ये ये तुमने अभी क्या किया? कुछ नहीं, तुम परेशान हो ना? तुमने आज 20,000 रुपए जुए में जो हारे हैं। अभी तुम्हारे पास बस पकड़ने के भी पैसे नहीं है। यही सोच रहे हो कि कल कैसे चलेगा? तुम्हें इतना सब कैसे पता? मुझे मुझे चलना चाहिए यहाँ से अभी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुश्मन है। अब तुम सोचने से भी डरोगे।
हाँ, नहीं नहीं, हाँ, वो कौन है? नहीं, हाँ, हाँ, ओह, हाँ, शुक्र है उस कब्रिस्तान से तो पीछा छूटा। वो कौन थी और उसे इतना सब कैसे पता? गई कहाँ वो लड़की तो कहीं नहीं दिख रही। ये नहीं नहीं, ये सब बात में सोचेंगे, पहले पहले घर चलता हूँ। भैया, लिफ्ट लिफ्ट। हाँ, बे मरेगा तू। ओ माय गॉड, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। उफ, आज बच गया। पर मेरे बोलते ही उस कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं यार, आज का तो दिन ही खराब था। मयंक एक अजीब सी परेशानी से जूझ रहा था, क्योंकि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे अजीब रात थी। पर बिना कुछ सोचे समझे वो सो गया। मयंक 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 अवंतिका दिस साइड नंबर सोचो मयंक, सोचो जितना सोचोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सोचो मयंक, सोचो। ये, ये सपना था? आखिर कौन है ये? सच में कोई थी या मेरा वहम? सर दर्द से फटा जा रहा है। दवाई कहाँ रखा था? हाँ, खाली। यार, कब जाएगी ये गरीबी? ओए मयंक, जल्दी उठ जा मेरे भाई। रेडी हो और चौकी के सामने मिल मुझे। अरे यार, हुआ क्या? तूने शादी कर ली? अबे मजाक नहीं यार, कल तूने जो लॉटरी काटा था उसका रिजल्ट आया है। तू अब गरीब नहीं रहा मेरे भाई। क्या बात कर रहा है? मैं अभी आ रहा हूँ, रुक रुक रुक। अरे मेरे भाई, मुझे कितनी खुशी हो रहा है, तुझे क्या बताऊं। अब टाइम वेस्ट मत कर, चल जल्दी। पता नहीं यार, मेरे कमर में और सर में सुबह से दर्द हो रहा है। अच्छा, पहले किसी डॉक्टर के पास चले क्या? अरे जब पॉकेट में फंसाएगा ना तब कोई जज नहीं रहेगा। अब चल जल्दी। ओए, अंधा है क्या? मरेगा। हे भगवान, ये क्या था? मयंक तूने बोला और उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे, मेरा क्या गलती है? वो ही शायद टल्ली होके गाड़ी चला रहा होगा। ये सब क्या हो रहा है? कल रात से कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। मैं जो भी सोच रहा हूं वो सब एक झटके में सच कैसे हो रहा है? इसके साथ उस लड़की का कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? शालीन से एक बार बात करना पड़ेगा। मयंक का किस्मत पलट रहा था, पर मयंक इसमें कुछ खास खुश नहीं था। इसीलिए उसने शालिनी से मिलने का फैसला किया। शालिनी एक सुपरनैचुरल रिसर्चर और मयंक का एक अच्छा दोस्त।
मयंक, तुमने जो भी बताया कल रात से लेके आज तक, हाँ, मुझे लगता है इससे उस लड़की का कोई तो ताल्लुक है। तुम्हारा मतलब अवंतिका? हाँ मयंक, क्या तुमने कभी उसे गौर से देखा? अंधेरे में उतना नजर नहीं आया, पर मैंने उसका चेहरा अच्छे से देखा था। वो गोरी थी, शांत, एक इनोसेंट सी स्माइल, पर उसकी आंखें जैसे मानो 70 साल से भी बूढ़ी। उसने तुम्हें छुआ तो नहीं ना? बस मेरे सर पे एक बार हाथ रखी थी, पर उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, जैसे मानो उसके स्पर्श ने मेरे सोचने का ताकत ही छीन लिया था। कुछ बोली थी? उसका वो तीर जैसी आवाज मैं कैसे भूल सकता हूँ। समझ गया। वैसे मयंक, तुम ना कुछ बदले बदले से लग रहे हो। अभी क्या उम्र है तुम्हारा? मैं तो अभी 26 साल का हूँ। वो एक्चुअली मैंने 2-3 दिनों से आईना नहीं देखा। परेशानी ही ऐसी है, पर क्यों? मेरा सुझाव है मयंक, तुम एक बार अपने आप को आईने में देख लो। ओह माय गॉड! हाँ, ये ये मेरा चेहरा, मेरे मेरे सारे बाल सफेद हो रहे हैं। मेरा मेरा शरीर सामने की तरफ झुक रहा है, और मेरे हाथों की हड्डियां। शालिनी, शालिनी, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है शालिनी? मुझे मुझे बचाओ यार। अभी अभी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? घबराओ मत मयंक, तुम बैठो। हाँ, और ध्यान से सुनो मेरी बात। ये सब ना उस रात की वजह से ही हो रहा है। शायद तुमने किसी बुरी आत्मा के कब्र में अपना पैर रखा होगा। और उस मिट्टी को अपने साथ घर में भी लेके आए। हाँ, वो अवंतिका ही थी जिसके कब्र में तुमने अपना पैर रखा। क्या बोल रहे हो ये सब? मैंने जिंदा अवंतिका से बात किया था। मैं समझ सकता हूँ वो अवंतिका ही थी, पर जिंदा नहीं थी। हाँ, उसी ने तुम्हें ऐसा बनाया होगा। तुम्हारे पूरे सोच को ही उसने कब्जे में ले लिया। पर इससे मेरा सोच का सही होना और मेरे बूढ़े होने में क्या कनेक्शन हो सकता है? इसको तो सुलझाना ही है हमें, और इसलिए तुम्हें अवंतिका के बारे में पता लगाना होगा। शालिनी से मिलके मयंक का फायदा तो हुआ, पर कोई उपाय बाहर नहीं आया। इसीलिए अवंतिका के बारे में पता लगाने के लिए शालिनी, मयंक और विवेक अवंतिका के घर गए। ये अवंतिका का घर है? कौन रहता होगा इस वीरान जगह में? कब्रिस्तान के रजिस्टर में तो यही एड्रेस था। सुना है अवंतिका की माँ भी यही रहती है, राधिका देवी। थोड़ा जल्दी करो, मेरा तबीयत बिगड़ता जा रहा है। विवेक, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो मयंक के साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, क्या आप ही राधिका देवी है, अवंतिका की माँ? आओ, अंदर आओ। हाँ, अवंतिका मेरी ही बेटी है। हाँ, दुर्भाग्य से मतलब? तुम लोगों ने तो पहले ही उसके पागलपन का सामना किया होगा। आपको कैसे पता?
वो तो तुम्हारे हालत से ही पता चलता है। क्या पता चलता है? देखिए ना, मेरा दोस्त धीरे धीरे वो बुढ़ा हो रहा है। कुछ मदद कर सकते हैं क्या आप हमारी? मेरी अवंतिका बेहद सुंदर और पागल भी थी। वो चाहती थी उसकी ये सुंदरता पूरी जिंदगी रहे, इसलिए दुनिया के हर स्किन थेरेपी को वो अपने चेहरे पर लगाती थी। पर धीरे धीरे उन सभी थेरेपियों के साइड इफेक्ट दिखने लगे और उसका पूरा चेहरा ही काला पड़ गया और वो पागल हो गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, नहीं कर पाए उसे ठीक। आखिर कुछ दिनों में उसने स्किन केमिकल्स को ही खाकर अपना जान दे दिया। और तब से हर उस इंसान से वो खेलती है जो रात को उसके कबर्ड में अपने पैर रखे। अब हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? प्लीज बताइए, कोई तो उपाय होगा मयंक को बचाने का? एक उपाय है, पर करना मुश्किल। फिर भी आप बताइए प्लीज। अवंतिका के कब्र में जाओ, उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर में लगाओ और तुम्हें जो सोचने की शक्ति अवंतिका ने दी है उसकी मदद से सोचो कि अवंतिका अपने सही जगह वापस चला जाए। ये करने से अगर मयंक ठीक हो जाए तो अभी चलते हैं ना? रात में ही जाना बेटा। और अवंतिका एक प्रेत आत्मा है, वो तुम्हें ऐसा कभी करने नहीं देगी। मैं जाऊंगा, मैं जाके मिट्टी लेके आऊंगा। अकेले मत जाओ विवेक, मैं भी चलूंगी। रुको, मैं भी चलूंगा। यहाँ बैठ के मौत का इंतजार करने से तो अच्छा ही है। नहीं, वहां खतरा होगा मयंक। तुम वहां जाओगे तो अवंतिका तुम्हें भी खत्म कर देगी। मयंक, देख भाई, तू चिंता मत कर, हम जल्दी ही आएंगे। चलो शालिनी। लगता है यही वो कब्रिस्तान का गेट है। हाँ, पर हम अंदर जाएंगे कैसे? बाहर तो ताला लगा है। विवेक, मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये हवा और धूल अचानक से कैसे आ गया? पर अच्छा बात यह है कि ताला खुल चुका है। चलो धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। रुको विवेक, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये ताला अचानक से कैसे खुल गया? शालिनी, अंजाम के बारे में बाद में सोचेंगे। जल्दी से जाएंगे और मिट्टी लेके आ जाएंगे। हमें मयंक को भी बचाना है। ये कब्रिस्तान में पैर रखते ही अचानक हवा बंद, और ये कैसी अजीब सन्नाटा है।
तुम हो अवंतिका? सच और सोच थोड़ी सी अलग जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। मुझे देखो, मैं सदा जवान रहूंगी। हाँ, तुम जवान हो पर जिंदा नहीं, और रहोगे तब तक जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह ना पहुंचा दूं। मजाक तो तुम कर नहीं रही, पर मुझे रोकोगी कैसे? तुम महक को बख्श दो, छोड़ दो उसकी जिंदगी। मैंने तो उसे एक नया शक्ति ही दी है, गलती तो उसने की थी। अवंतिका, मुझे ये मिट्टी ले जाने दो प्लीज, हमें जाने दो। मैं किसी को छोड़ती नहीं, और ना मैं किसी की धमकियों से डरती हूँ। अवंतिका, पर तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मयंक, मयंक तुम यहाँ क्यों आए? मयंक, चलो अच्छा हुआ, एक तीर से तीन शिकार। और वैसे भी तुमने मेरे वरदान को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, वरना अब तक तुम्हारा वजूद ही मिट जाता। हाँ, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, पर मैं अभी भी तुम्हें रोक सकता हूँ। बुढ़े हो चुके हो, पर अभी भी जोश है। नादान कहीं के। शालिनी, तुम्हें कहाँ थी? ये ये मिट्टी और अवंतिका देवी। हाँ, अवंतिका, हाँ, बहुत सताया तुमने हमें। मैं अपनी जिंदगी तुम जैसी कपटी डायन के हाथों नहीं दे सकता। तुम जैसा तुच्छ इंसान मुझे क्यों सता रहे हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैंने तो अब तक मेरी सारी शक्ति तुम लोगों को दिखाई ही नहीं। अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शालिनी, मेरी तरफ जरा टॉर्च का लाइट दो। मैं चाहता हूँ ये डायन अपनी अंत खुद अपनी आंखों से देखे। मयंक, मिट्टी। अवंतिका, खुद को बहुत ताकतवर समझती हो ना? हाँ, पर बेवकूफ, तुमने मुझे तुम्हारे ही कब्र में फेंका। मयंक, मयंक, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, बस तुम ऐसा मत करो। मयंक, मेरी बात सुनो। मयंक, मैं चाहता हूँ कि अवंतिका अपनी सही जगह पहुंच जाए और कभी चाहकर भी वापस ना आ पाए। नहीं नहीं, क्या किया तुमने? मैं वापस आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। मयंक, मयंक क्या हुआ? हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ मैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि अब तुम ठीक हो चुके हो। पर विवेक? विवेक, विवेक उठ। हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे धीरे। हाँ, उठ जा मेरे भाई, उठ जा। बेटा, बेटा। अरे राधिका देवी, चलो सब यहाँ से बाहर चले। बच्चों,
चलो यहाँ से, देर मत करो, चलो। अरे आंटी जी, शायद आपकी बेटी को शांति मिल चुकी है। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मूर्ख, तुमने सिर्फ अपनी जान बचाई है। किसी प्रेत आत्मा को शांति देना इतना आसान नहीं है। मतलब? तुम लोगों ने बस उससे कुछ देर के लिए अपने कब्र में भेजा है और इसी दौरान उसकी रूह तुम लोगों को भूल चुकी है। पर अगर तुम इस जगह और कुछ देर रुके तो उसकी रूह फिर से जाग जाएगी और इस बार हम सब उसके शिकार होंगे। देर मत करो बेटा, चलो यहाँ से, चलो। ये थी एक शैतानी रूह की कहानी। सब कुछ करने के बाद भी अवंतिका का रोग शांति नहीं मिला। क्या उसकी रूह अमर है या फिर क्या वो कब्रिस्तान उसकी रूह को कोई शक्ति देती है? सोचिए जब तक हमारा अगला रहस्य आपके सामने आए।